नमस्कार दोस्तों, संगम योग संजीवनी चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक शक्तिशाली ब्रीदिंग टेक्निक सीखेंगे जो शरीर को, मन को शीतलता प्रदान करती है, साथ ही मन को शांत करती है, अनिद्रा, तनाव, हाइपरटेंशन की समस्या को कम करने में सहायक होती है। साथियों, उसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। आज वर्तमान में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 45 डिग्री 46 डिग्री के टेम्परेचर है। ऐसे टेम्परेचर में जब गर्मी से हम परेशान हैं, शरीर को शीतलता की आवश्यकता है, मन को शांति की आवश्यकता है, तनाव भी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ेगी, अनिद्रा भी समस्या सताएगी। ऐसी परिस्थिति में चंद्रभेदी प्राणायाम हमें राहत प्रदान करता है। चंद्रभेदी प्राणायाम एक शक्तिशाली ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें हम बाएं नासिका से श्वास भरते हैं अर्थात पूरक करते हैं और दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। बाएं नासिका से भरते हैं और दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। दोस्तों, इसके लिए कुछ सावधानियां हैं। जो लोग लो बीपी के पेशेंट हैं उनको डॉक्टर से अपने सलाह लेने के बाद ही इसको करना चाहिए। सर्दी हो, खांसी हो, नाक हमारी अवरुद्ध हो गई हो, उस स्थिति में भी इसे नहीं करना है। अब हम कैसे करेंगे, करना की प्रविधि क्या है, विधि क्या है, इसको सीखेंगे। शांत वातावरण होना चाहिए, एकांत हो, प्रातः काल का समय है तो ज़्यादा उपयुक्त है। ऐसा आसन हो जहां हम आराम से आरामदायक स्थिति में बैठ सकें। बैठने की स्थिति पद्मासन हो तो बहुत अच्छा है, तो हमारे सभी भाई पद्मासन पर नहीं बैठ सकते हैं, सुखासन पर बैठ से लें। और भी आसन, सिद्धासन है, जो भी उपयुक्त हो। नहीं बैठ सकते हैं, घुटने में परेशानी है, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। जब मेरुदंड सीधा रहेगा तो ऊर्जा का प्रवाह आता रहेगा। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से बाईं नासिका से हम करते हैं, हवा को भरते हैं, ऑक्सीजन को, और दाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। इससे हमारी ईड़ा नाड़ी सक्रिय हो जाती है और ईड़ा नाड़ी के सक्रिय हो जाने से शरीर को शीतलता मिलती है, मन को शांति प्राप्त होती है, साथ ही तनाव, हाइपरटेंशन तो कम होगा ही, अनिद्रा की समस्या भी हल होने लगती है। भाइयों, इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक के नथुने को बंद करेंगे, ऐसे बंद करेंगे। बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे, उसके बाद बाईं नासिका को बंद करेंगे
और दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। एक स्थिति देखें, बाईं नासिका से श्वास को भरना है। जब बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे, दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद कर देंगे। पुनः दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। फिर बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। जब दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे तो बाईं नासिका को बंद कर लेते हैं। एक बार फिर देख लें। देखिए, दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से हमने बंद किया। श्वास को धीरे धीरे भर रहे हैं। ध्यान रखना है कि धीरे धीरे श्वास को भरना है। लंबी श्वास हो तो ज़्यादा अच्छा है। नाभि से उठती हुई श्वास लंबी, गहरी, स्लोली। अब बाईं नासिका को बंद कर देंगे। दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे। अगर हम इसका 5 मिनट भी अभ्यास करेंगे, बाईं नासिका से पूरक, दाहिनी नासिका से रेचक, अगर इसका अभ्यास हम 5 मिनट भी करेंगे नित्य या सुबह शाम, तो शरीर में शीतलता आ जाएगी, मन में शांति स्थापित हो जाएगी, तनाव प्रबंधन में मदद मिलेगी, हाइपरटेंशन की समस्या कम हो जाएगी, नींद भी हमारी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही चंद्रभेदी प्राणायाम के साथ ही 2 प्राणायाम की ब्रीदिंग टेक्निक और हैं, जिसको करने से शरीर को शीतलता प्रदान मिलती है। एक है शीतकारी प्राणायाम और दूसरा है शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम से भी हमको लाभ मिलता है। इसको आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे। आज केवल चंद्रभेदी प्राणायाम की ही बात थी। साथियों, भाइयों एवं बहनों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आगे वीडियो आए हमारी तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी के मंगलमय जीवन की शुभकामना के साथ आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।